नमस्ते। अभी अभी एक न्यूज़ पढ़ने में आई जो अभी वायरल हो रही है कि पूना में एक सांसद ने जो दांडिया गरबा का जो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे वो कार्यक्रम रुकवाया। तो वो न्यूज़ में पढ़ती हूँ तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। नवरात्रि का पर्व पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में भव्य गरबा और दांडिया कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोथरूड क्षेत्र के जीत मैदान में एक दांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में बजाए जा रहे लाउड साउंड के कारण आसपास रहने वाले नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ध्वनि की स्तर इतना अधिक था कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को परेशानी होने लगी। लगातार हो रहे ध्वनि प्रदूषण से परेशान नागरिकों ने भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी से शिकायत की। शिकायत मिलते ही उन्होंने तत्काल पुलिस आयुक्त और स्थानीय पुलिस प्रशासन से संपर्क साधा और कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि जब उन्होंने देखा कि प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है तो वे स्वयं मौके पर पहुंची और कार्यक्रम को बंद करवा दिया। इस मौके पर मेधा कुलकर्णी ने कहा कि हर वर्ष इस क्षेत्र में ऐसे आयोजन किए जाते हैं और बार बार नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण झेलना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्यक्रम न केवल आवाज़ की सीमा का उल्लंघन कर रहा था बल्कि धार्मिक मर्यादाओं की भी अनदेखा किया जा रहा था। उन्होंने आयोजकों को चेतावनी दी कि मनोरंजन और उत्सव ज़रूरी है, लेकिन यह किसी की सेहत और शांति को नुकसान पहुंचाकर नहीं किया जाना चाहिए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और सांसद के हस्तक्षेप की सराहना की। इसके ऊपर आपका सांसद का हस्तक्षेप। देखिए, हम तो हमेशा यही बात कहते हैं कि जो संविधान की जो बातें लिखी है, व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो उस हिसाब से संविधान को फॉलो हम नहीं कर रहे। और इसी वजह से हमारे देश में लोकतंत्र की जगह दलतंत्र चल रहा है और इस दलतंत्र का कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई कानून नियम ऐसा कुछ होता नहीं है। ये राजतंत्र और लोकतंत्र का एक ऐसा मिश्रण है कि कंफ्यूज हो जाते हैं सभी कुछ। मतलब ये ना वो राजतंत्र भी है ना वो लोकतंत्र भी है। और वो क्या है, वो एक कैओटिक सिचुएशन है। हाँ, इसमें एक तो ज़रूर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी किसकी है तो दलों की लाठी है। और दलों के सदस्य जो है, जो दल सत्ता में है, कहा जाता है सत्ता में, सत्ता तो वैसे संविधान के हिसाब से सत्ता तो सिर्फ लोगों की हो सकती है, ये लोक सत्ता है। लेकिन जब मैंने कहा कि ये लोक सत्ता को हाईजैक किया, लोकतंत्र को हाईजैक करके ये दलतंत्र चल रहा है, तो इस वजह से ये बिल्कुल अराजकता चल रही है और 1952 से चल रही है। अभी अभी आपने जो जिक्र किया ये गरबा के कार्यक्रम, ये कोई गरबा का कार्यक्रम से कोई ये कोई विशेष सिर्फ इस कार्यक्रम की वजह से नहीं है। सभी कार्यक्रमों में ये होता रहता है। लेकिन एक सांसद होने के तौर पर एक सांसद की जो जिम्मेदारियां होती है वो क्या होती है। तो जैसे ये आपने कहा कि लोगों को उस आवाज़ के बारे में, आवाज़ की बहुत तकलीफ हो रही थी। हाँ। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि उनको रेमेडी जो अगर है, कोई उनको अगर उनका कोई ग्रीवेंस है तो उसकी रेमेडी संविधान से, कानूनों से कहाँ पे है, वहीं पे जाना होगा। देखिए, आपको अगर ज्वेलरी खरीदनी है तो आप डेयरी में तो नहीं जाओगे। बिल्कुल नहीं। ये तो एकदम कॉमन सेंस है। बिल्कुल। तो आपका ग्रीवेंस सुनने की जो अथॉरिटी है वही तो आपको जाना होगा। हाँ। अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो नागरिकों को चाहिए कि वो पुलिस कंप्लेंट करें। क्या नागरिकों ने पुलिस कंप्लेंट की?
उसका रिकॉर्ड आपके पास है क्या उनके पास कि 100 डायल किया और आपको बताया? देखिए, अगर वो करते तो पुलिस को एक्शन लेनी पड़ती, वो उसके लिए ही है। अगर वो कुछ भी रूल के बाहर चल रहा है, नियमों के बाहर चल रहा है, पब्लिक को परेशानी हो, ऐसा कुछ शहर में हो रहा है, तो सिटी पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर एक्शन ले। जैसा कि आपने कहा कि ये जो सांसद को ये लोग फ़ोन करके बता रहे कि पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, हाँ। तो अगर पुलिस कुछ नहीं करती है तो आपके पास सांसद कोई रेमेडी नहीं है। देखिए, ये सांसद राज्यसभा की सांसद है, उसके बारे में तो मैं और आगे बताऊंगा। हाँ। लेकिन ये अगर सिटी पुलिस अगर काम नहीं कर रही है तो सिटीज़ का जो विधान तंत्र होता है, जैसे उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कॉरपोरेटर्स होते हैं, काउंसिल्स होते हैं, नगर सेवक जिसको कहते हैं, वहाँ उनके पास जाना चाहिए लोगों को कि देखिए, आप प्रतिनिधि हो और ये प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो आप जनरल बॉडी के सामने ये रखो, पुलिस कमिश्नर के पास जाओ और उनसे एक काम करवा के ले लो। ये नहीं होना चाहिए। क्या उन्होंने नगर सेवकों के पास गए थे? ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं। वो सांसद को कॉल क्यों करते हैं? वो गलत कर रहे हैं। सांसद उनकी रेमेडी की अथॉरिटी नहीं है। इन द कैपेसिटी ऑफ सांसद वो कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं करना चाहिए, ये तो बात है। अगर फिर भी लोग अज्ञानतावश सांसद को कॉल करते हैं और वहाँ पे उनका ग्रीवेंस शेयर करते हैं, तो उन सांसद को चाहिए कि उनको ठीक तरह से राह दिखाए, उनको गाइड करे कि आपको एक काम करना है, आपको पुलिस कमिश्नर को कॉल करके बताना है। अगर वो आपकी नहीं सुन रहा है तो आपके जो नगर सेवक है, जो आपके पुणे सिटी के प्रतिनिधि है, उनके पास जाइए, उनको कॉल कीजिए। अगर आपके पास उनके नंबर नहीं है तो मैं आपको वो नंबर दे देती हूँ। मैं भी उनको कॉल करके बता देती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, आप ज़रा उसमें अपना मदद कीजिए। ये मैं अपना शब्द दे सकती हूँ, लेकिन डायरेक्टली मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये ठीक नहीं होगा, ये संविधान के अनुसार नहीं होगा, ये कानूनों के अनुसार नहीं होगा। तो उनको चाहिए था कि इस तरीके से लोगों को गाइड करें। ये दोनों बातें उन्होंने नहीं की। मतलब अगर पुलिस उनकी भी नहीं सुन रही है, हाँ, ठीक है ना, एज अ नागरिक वो पुलिस को भी वो भी कर सकती है, हाँ, लेकिन इन द कैपेसिटी ऑफ अ सिटीजन ऑफ दिस सिटी, ऑफ द सिटी, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक नागरिक के तौर पर पुलिस को बता सकते हो, लेकिन पुलिस अगर नहीं काम करता है तो आपको चाहिए कि नगर सेवक को आप रिक्वेस्ट करें एज अ नागरिक। और नगर सेवकों का काम है कि वो काम को एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस को बताए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि थोड़ा सा गुमराह किया जा रहा है कि वो स्टेज पे गई और उन्होंने वो बंद करवाया। तो एक तरीके से आपने कानून हाथ में लिया। आप तो लॉ मेकर हो, कानून बनाने, तो कानून की जानकारी आपको है, ये एक्सपेक्टेड है, और आप कानून को हाथ में ले रहे हो। ये कतई नहीं करना चाहिए किसी सांसद को, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और सांसद होते हुए, और राज्यसभा की सांसद हो आप, जिसका उसको कहते हैं अपर हाउस, अपर हाउस का मेंबर होने की वजह से आपको इसका ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। आप सांसद होते हुए आप लोकल बॉडी के प्रशासन में हस्तक्षेप आपने किया, आपने कानून हाथ में लिया। कानून का उल्लंघन नहीं है, सिर्फ कानून हाथ में लेना एक क्राइम भी हो सकता है। उसको हम क्राइम कह सकते हैं। आपकी अथॉरिटी नहीं थी, आपने, अगर कोई बात गलत हो रही है तो आपको ग्रीवेंस
आप बिल्कुल अथॉरिटी के सामने रख सकते हो, लेकिन आपने अपने खासदार होने का, सांसद होने का आपने गैर फायदा, मतलब उसको क्या अनड्यू बेनिफिट लेने का कोशिश किया है। आप अगर नागरिक के तौर पर अगर आप वहाँ जाते, सपोज आप सांसद नहीं हो, एक नागरिक हो, तो क्या आप ये हिम्मत करते वहाँ जाकर उस कार्यक्रम में जाकर उसको बंद करने की? नहीं कर सकते। तो एज अ सांसद भी आपकी अथॉरिटी नहीं है, और आप वहाँ गए हो एज अ सांसद, आपकी अथॉरिटी नहीं होते हुए भी आपने वैसे तो दबाव क्रिएट करने की कोशिश की, जो असंविधानात्मक है, वो कानून को हाथ में लेना होगा, ये गलत है। इससे इन सांसदों को, कोई भी हो, उनको परहेज करना होगा। इस तरीके से बर्ताव ठीक नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल ये बात कही कि लोगों को कि देखिए इस तरीके से हीरोगिरी की जाती है। इससे अभी ये समझ में आता है कि सांसद हो, मंत्री हो, प्रशासन हो या नागरिक हो, हम लोग सब संविधान से बंधे हुए हैं। कुछ भी असंवैधानिक करने से पहले हमें इसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। नमस्ते।